हमारे सामने ये 3 सेंटेंसेस हैं, 1, 2 और 3। दिखने में तीनों सेंटेंसेस कमोबेश एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क बहुत है। फ़र्क इतना है कि तीनों बिल्कुल 3 अलग अलग टेंसेस के हैं। वो फ़र्क कैसे पड़ गया, ये मैंने टेंसेस के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। ये जानने के लिए आप फर्स्ट वीडियो को देखें, क्योंकि वो बेस है। उसके बाद सेकंड वीडियो जिसमें कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, उसके बाद ये समझ में आएगा। मैंने उसमें बताया था कि जब भी वर्ब की फॉर्म चेंज होती है तो टेंस चेंज हो जाता है, और हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब का ही एक हिस्सा होती है, वर्ब का ही एक पार्ट होती है। या तो वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, तो टेंस चेंज होता है। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, माई मदर हैज़ क्लीन्ड दिस रूम। मेरी माँ इस रूम को साफ कर चुकी हैं, या मेरी माँ ने इस रूम को साफ कर लिया है, यानी हाल ही में कोई काम पूरा हो चुका है। तो ऐसे में टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस जो है वो है माय मदर हैड क्लीन्ड दिस रूम। ध्यान दीजिए, ऊपर हैज़ आया था और इसमें हैड आया है। इसी हैज़ और हैड ने दोनों का सेंस चेंज कर दिया। हैज़ से ये था, इसका मीनिंग मेरी माँ इस रूम को साफ कर चुकी हैं, लेकिन दूसरे में हैड होने से हो गया मेरी माँ इस रूम को साफ कर चुकी थी। साफ कर चुकी थी या कर लिया था। हालांकि पास्ट परफेक्ट अकेला कभी नहीं आता, इसके साथ कोई दूसरी घटना बताई जाती है जो पास्ट सिंपल में होती है। जैसे माय मदर हैड क्लीन्ड दिस रूम बिफोर आई केम। इससे पहले कि मैं आया, यानी मैं आया उससे पहले मेरी माँ इस रूम को साफ कर चुकी थी। सही सेंटेंस ये होगा। लेकिन यहाँ हम प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ परफेक्ट को समझने के लिए, एक अकेला परफेक्ट का सेंटेंस हम यहाँ पे ये ले रहे हैं। बाकी जब किसी एकेडमिक एग्जाम में या कम्पिटिटिव एग्जाम में टेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसा ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ बेसिक हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो एग्जाम में आएगा वो इसके बिना नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इसको पहले समझें। तो ये पास्ट परफेक्ट है। कुल मिलाकर ये पास्ट परफेक्ट है। माय मदर हैड क्लीन्ड दिस रूम, इसमें आया है हैड। पहले प्रेजेंट परफेक्ट था, उसमें आया था हैज़। दो समझ में आए, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ था, पास्ट परफेक्ट में हैड। अब हमारे पास तीसरा सेंटेंस है, माय मदर विल हैव क्लीन्ड दिस रूम। मेरी माँ इस रूम को साफ कर चुकी होंगी। यहाँ भी फिर साफ कर चुकी होंगी, अभी नहीं किया है, ना ही पहले किया था, फ्यूचर में कभी कर चुकी होंगी। तो यह भी अकेला नहीं आता है, इसके साथ प्रेजेंट सिंपल आता है जो फिर इसका पूरा सेंस कंप्लीट करता है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ समझने के लिए फ्यूचर परफेक्ट को ही समझ रहे हैं। ये जब पूरे हो जाएंगे टेंसेस, तब मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस बताऊंगा जिसमें इस फ्यूचर परफेक्ट के साथ प्रेजेंट सिंपल जोड़ा जाएगा और उसका जो मीनिंग निकलेगा वो फ्यूचर का निकलेगा। फिलहाल हमको सिर्फ परफेक्ट टेंसेस समझने हैं। तो ये तीसरा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें विल आया है और उसके साथ हैव है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है, एक चीज़ कॉमन है तीनों में, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। दूसरा पास्ट परफेक्ट है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और तीसरा पास्ट परफेक्ट है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये चीज़ कॉमन है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अब आप घबराइए नहीं कि ये नई बीमारी क्या आ गई पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ये कॉमन है तीनों में, परफेक्ट चाहे कोई सा भी हो। आप ये अच्छे तरह समझ लीजिए, आपको टेंस समझने में आसानी भी रहेगी कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इससे पहले मैंने कंटिन्यूअस कराया तो ये बताया था कि कोई सा भी कंटिन्यूअस हो उसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तीनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर में भी, तीनों परफेक्ट टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और इससे पहले हैज़, हैव या हैड आएगा। प्रेजेंट में हैज़ या हैव आएगा, पास्ट में हैड आएगा और फ्यूचर में हैव आएगा। किससे पहले? वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब फ्यूचर में एक नई चीज़ है, ये विल। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं कि ये सेंटेंस बना कैसे। सबसे पहले है माय मदर। माय मदर काम को करने वाली है। एक्शन क्या हो रहा है? सफाई करने का। और एक्शन को जो करता है
वो सब्जेक्ट होता है और जो एक्शन किया जाता है वो वर्ब होती है। यहाँ क्लीन्ड वर्ब है और माय मदर सब्जेक्ट है, यानी एक्शन को करने वाला। माय मदर है इसमें सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद है हैज़ या हैव, या तो हैज़ या हैव। हैज़ कब आएगा, हैव कब आएगा, वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद अगर हो तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखिए हमने ये तो कर दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ या हैव आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ एक प्रॉब्लम बाकी रह गई, हैज़ या हैव। कब हैज़ और कब हैव ये समझना पड़ेगा कि हैज़ कब आएगा और हैव कब आएगा। हैज़ तब आएगा जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, यानी थर्ड पर्सन है और एक है, सिंगल है कोई भी। तो कौन कौन से होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट और कोई भी एक नाम, ये आएंगे तो इनके साथ आएगा हैज़। सब्जेक्ट जब या तो ही हो या सी हो या इट हो या कोई एक नाम हो। और फिर हैव कब आएगा वो भी देख लीजिए। हैव आएगा जब सब्जेक्ट या तो फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर हो। जैसे फर्स्ट पर्सन हो तो कौन से आएंगे, आई या वी, ये है फर्स्ट पर्सन। उसके बाद सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे या दो या दो से ज़्यादा नाम, टू और मोर नेम्स। ये हमारा क्लियर हो गया। हैज़ तब आएगा जब सब्जेक्ट या तो ही हो या सी हो या इट हो या कोई एक नाम हो, सिंगल नेम, तो हैज़ आएगा। और हैव हेल्पिंग वर्ब तब आएगा जब सब्जेक्ट या तो आई हो या वी हो या यू हो या दे हो या दो से ज़्यादा नाम हो, यानी या तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, आई वी फर्स्ट पर्सन है, या सेकंड पर्सन हो, ये यू है सेकंड पर्सन, या थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर हो जिसमें दे, टू या टू और मोर नेम्स, दो या दो से ज़्यादा नाम, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आते हैं। ये मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ कहाँ आएगा, जब सब्जेक्ट या तो ही हो या सी हो या इट हो या कोई एक नाम हो तो हैज़ आएगा। और हैव तब आएगा जब सब्जेक्ट या तो आई हो या वी हो या यू हो या दे हो या दो से ज़्यादा नाम हो। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट पर। मैं तीनों एक साथ जोड़ के इसलिए बता रहा हूँ कि तीनों एक जैसे हैं, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, समझने में आसानी रहेगी। तीनों में हैज़, हैव या हैड है, ये भी समझने में आपको आसानी रहेगी। और सिर्फ फ्यूचर में विल अलग से है। अब पास्ट परफेक्ट पे चलिए। पास्ट परफेक्ट में ये सबसे पहले मदर है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें हैज़ या हैव का कोई चक्कर नहीं है, एक ही आएगा हैड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद अगर हो तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास तीसरा टेंस बच गया, माय मदर विल हैव क्लीन्ड दिस रूम, यानी फ्यूचर परफेक्ट। ये है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए सबसे पहले माय मदर सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, दोनों में से कोई एक, प्लस हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर हो तो ऑब्जेक्ट। यहां फिर चक्कर पड़ गया, जैसे ऊपर हैज या हैव था वैसे इसमें हैव तो एक ही है, लेकिन इससे पहले शैल या विल। शैल कहाँ आएगा, विल कहाँ आएगा, ये मैंने फ्यूचर सिंपल में भी आपको बताया था, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी बताया था, फिर बता देता हूं। शैल आता है फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी, और बाकी सब के साथ आएगा विल। विल बाकी सब सब्जेक्ट के साथ आएगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ।
और थर्ड पर्सन जितने भी हैं उन सब के साथ विल आएगा। ये बहुत सिंपल है। शैल आई या वी के साथ, विल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आएगा। ये हमारे तीनों टेंसेस क्लियर हुए। एक बार फिर समझ लीजिए तीनों का डिफरेंस। तीनों साथ में पढ़ाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अलग अलग आप समझ नहीं पाएंगे, साथ में तीनों में एक जैसी चीज़ें हैं, इसलिए आप समझ जाएंगे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होगी तीनों में, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तीनों में सब्जेक्ट सबसे पहले है ही है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तीनों में है। एक चीज़ जो अलग है वो है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी हैज या हैव, पास्ट परफेक्ट में होगी हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल या विल के साथ हैव। अब शैल कहाँ आएगा, विल कहाँ आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, वो भी बता दिया। पास्ट परफेक्ट में आपको कुछ भी नहीं देखना, हैड ही आएगा, सभी के साथ हैड आएगा। ये परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ, यानी जब कोई काम हाल ही में या अभी अभी पूरा हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट। पहले कभी किसी दूसरे काम से पहले या किसी दूसरी घटना से पहले कोई काम पूरा हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में कभी किसी काम के पहले या किसी घटना के पहले काम पूरा हो चुका होगा, फ्यूचर में हो चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। तीनों परफेक्ट टेंसेस क्लियर हैं। किसी तरह की आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।